नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरा चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज जो मेरा टॉपिक है वो है व्यू मेनू, यानी एक्सेल का व्यू मेनू में जितने भी हमारा टूल्स दिए हुए हैं, जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उस सब की एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले ढेर सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट चैप्टर है आपका व्यू। और आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत सारा नॉलेज, एक्सेल का बेसिक नॉलेज आ गया होगा, क्योंकि मैं अभी आपको एडवांस नहीं बताया हूँ। अब एडवांस सीरीज भी स्टार्ट होगा, लेकिन इससे पहले बेसिक सीरीज जो कि एक्सेल का मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, एक्सेल गुरु, जो कि यहाँ पे ऊपर में आई बटन पे आप देख सकते हैं, वहाँ से क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों इसमें सबसे पहले नॉर्मल यानी कि पेज लेआउट व्यू है, जैसे कि पेज हमको किस मोड में दिखना है। अभी नॉर्मल व्यू आपके सामने दिख रहा है। जैसे ही आप पेज लेआउट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए इस तरह का व्यू दिखेगा, यानी एक एक पेज का आपको व्यू दिखेगा कि एक पेज में आपका कितना डाटा यहाँ पे आएगा, इस तरह का दिखेगा। और इसके जस्ट बगल में पेज ब्रेक प्रीव्यू देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, जो कि मैंने इसके पहले प्रिंट वाला सेक्शन में इसको बताया भी था कि इसको अगर क्लिक करते हैं, जो कि यहाँ से बताया था, ये तीनों पेज लेआउट बताया था, इसको आप जितना प्रिंट करना है उतना ही इसको सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका ये जो है डाटा ये आपका उतना ही प्रिंट होगा। और अगर कस्टम व्यू करते हैं तो आपका कस्टम व्यू भी इसमें से आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर फुल स्क्रीन कर दीजिएगा तो आपका जो है ये डाटा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फुल स्क्रीन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना है कि नॉर्मल व्यू हमेशा रखना है, यानी तो आपको जो है ये नॉर्मल व्यू में ही रखना होगा। इसलिए हम लोग नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। और उसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा, यहाँ पे जो दोस्तों ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये जो डाटा आपके सामने है, ये ग्रिड लाइन को हम लोग आगे से अनटिक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो लाइनिंग है, अभी ये लाइनिंग आपका दिख रहा है पेज का, लेकिन यदि आपको ये लाइनिंग नहीं दिखाना है तो ग्रिड लाइन पे आकर के आप यहाँ पे ऐसे अनटिक कर दीजिए। जैसे ही अनटिक कीजिएगा दोस्तों, जितना में आप बॉर्डर दिए हुए हैं उतना ही दिख रहा है, बाकी यहाँ पे देखिए आपका लाइनिंग जो हल्का हल्का शो करता है आपका बैकग्राउंड में, वो आपका नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप ग्रिड लाइन पर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, फिर से आपका जो ये देखिए कि यहाँ पे बैकग्राउंड में ये दिखने लगेगा बॉर्डर। उसके आगे जस्ट फार्मूला बार है दोस्तों। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि इसको हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं। इस फार्मूला बार को अगर आपको हटाना है, यहाँ नहीं शो करे, तो आप इस पर अनटिक कर दीजिएगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ से फार्मूला बार गायब हो गया। लेकिन जैसे ही आपको फार्मूला बार लाना, जिसे कभी कभी गलती से भी हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कहाँ से मैं फार्मूला बार लाऊं, तो आप इसी व्यू मेनू में जा करके और यहाँ पे फार्मूला बार पे टिक कर दीजिएगा। दोस्तों व्यू मेनू को अगर आप शॉर्टकट से खोलना चाहते हैं तो ऑल्ट डब्ल्यू दबाइएगा। ऑल्ट डब्ल्यू जैसे ही दबाइएगा तो आपका व्यू मेनू खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फार्मूला बार पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आकर के, तो ये फार्मूला बार आपको वापस से मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो ABCD दिख रहा है ना, और ये नंबरिंग जैसे नंबर हेडिंग है ये, और चाहते हैं आप कि इसको गायब कर दे। गायब करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपका व्यू मेनू में ही ये हेडिंग पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से आपका जो है हेडिंग गायब हो गया ABCD, और आपको वापस से लाना है तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप किसी भी दोस्त के सिस्टम में इसको गायब करके उसको दिक्कत पहुंचा सकते हैं। आप उसको फिर वापस ला आप लाइएगा तो उसको लगेगा कि एक्सेल का नॉलेज इससे ज़्यादा है। उसके आगे अगर आपको देखना है, ये जूम सेक्शन है दोस्तों। आप पेज को जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो हमारा नॉर्मल जूम है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ से, अभी मेरा क्या है 150% पे है, अब इसको हम 200% पे ले जाते हैं। 200% पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए ये जो आपके सामने जो मेरा डेटा है वो आपका जूम होकर के बड़ा बड़ा दिखने लगा है। और अगर आप 100% पर कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए कि डेटा आपका ये छोटा छोटा आपका दिखने लगा है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से वापस से इसको 150% ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 150% पर अगर मैं रखूँगा तो आपको बेहतर दिखाई देगा और समझने में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी के साथ आगे हम लोग चलते हैं जूम टू सिलेक्शन। जितना सेलेक्ट किया है उतना ही को अगर जूम करना है तो इसका यूज कर लीजिएगा। और ये देखिए आपके पास जो न्यू विंडोज है दोस्तों, इसी में एक और विंडोज अगर आपको खोलना है, हालांकि इसकी ज़रूरत आई थिंक मेरे हिसाब से
तो 9 के बराबर है, चूँकि नया विंडोज हमको खोलना है तो नया से हम दोबारा से एक्सेल खोल लेंगे और उसमें करेंगे। और यहाँ पे जो है एक ही साथ 2 विंडोज खोल करके ये दिखाता है। नहीं पता कि अभी तक मुझे इतना ऑफिस में मैं काम किया हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ा है और आगे भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक और विंडोज खुल के देखिए, एक ये विंडोज और एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक ये जो आपका जूम वाला है 150 वाला और एक ये दोनों आपका खुल गया। आप दोनों पर काम कर सकते हैं आप एक साथ। जैसे मान लीजिए इस पर अभी काम कर रहा हूँ, कुछ मान लीजिए लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टाइप कर दिया। जैसे ही टाइप किए हैं दोस्तों तो यहाँ पर जैसे आप आइएगा तो देखिए यहाँ पर भी इस डाटा में भी आपका जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टाइप किया हुआ है और आपका जो पहले वाला डाटा था इसमें भी टाइप किया हुआ। तो इसका एक फ़ायदा है कि अगर आप एक डाटा तैयार करते हैं तो दूसरा सीट पर भी आपका जो हाइड सीट है उस पर ऑटोमेटिक आपका डाटा तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये करने का फ़ायदा क्या है, हम तो समझते हैं कि अगर हम एक डाटा तैयार कर लिए तो इसको कॉपी करके पेस्ट करके मैं दोबारा उस डाटा तो तैयार कर ही सकता हूं। तो फिर हम एक साथ करने का फ़ायदा क्या, कोई खास फ़ायदा नहीं है। ऐसे आपको ज़रूरत हो सकता है पड़े किसी भी तरह, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। और अरेंज ऑल है, यानी कि जितना भी आपका खुला हुआ है यहाँ पे टाइल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, किसी से यानी किस तरह से आप जो डाटा दो जो आपका विंडोज खुला हुआ है उसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक अरेंज किए तो एक ये डाटा और एक ये डाटा, जैसे मान लीजिए आपको एक साथ करके एक दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ ट्राई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी आपका जो है ट्राई टाइप हो रहा है। यानी कि इस सीट पे मैं जो लिखूँगा, जैसे मान लीजिए लिखूँगा ऑनलाइन पढ़ो सीखो, ये टाइप किया तो आप देखिए कि यहाँ पर भी ये हमारा जो है इस सीट पर भी टाइप हो गया। यानी कि दोनों सीट पे आपका जो है एक ही डाटा सेम डाटा बन करके तेरा जगह आप कॉपी पेस्ट से भी इसको कर सकते हैं, आप इतना समझ सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो एक रोल है यहाँ पे है इसका फ्रीज पेन का, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ये वाला इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग। इसका मैं एक आपको बताऊंगा डाटा को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो आपका एक्सेल सीट पे जो स्टॉक कंट्रोलिंग होता है, एक कंट्रोलिंग ऐसा मैं बताऊंगा आपको कि उसमें एक बार फार्मूला लगाऊंगा और आपको हमेशा परचेस सेल के ओर डालना और सारा आपका डाटा का जो हिसाब किताब है वो आपको सामने दिख जाएगा, यानी एनालिसिस आपके रिपोर्ट जो है सामने आ जाएंगे। तो मैं बताऊंगा आगे अभी आपको एडवांस में। पहले इसको देख लेते हैं फ्रीज पेन। होता क्या है कि जैसे इसमें हम डाटा तैयार किए हैं, अभी यहाँ पे भी मान लीजिए कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए इसमें ट्राई लिख दिए, इसमें मान लीजिए जय लिख दिए। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप एक्सेल में जो है सीख सकते हैं। एक्सेल का वीडियो आप समय पर देख सकते हैं। और इसके बाद जो है मोहन लिख दिए, इसके नीचे जो है सोहन लिख देते हैं या सोहन शर्मा कर देते हैं, और इसके नीचे मान लीजिए कुछ लिख देते हैं। इसके बाद इसमें भी इस तरह से हम लिखते जा रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हेडिंग था ना वो गायब हो गया, यानी कि अंदर चला गया। आप यहाँ से स्क्रॉल करके आप उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा तो दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस तरह का बहुत सारा हेडिंग है, आपको याद रहेगा कि किस में फादर्स नेम है, किस में स्टूडेंट नेम है, नहीं याद रहेगा। ये तो मान लीजिए 3 और 2 5 ठो हेडिंग है तो आपको याद हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा 20 हेडिंग है, 50 हेडिंग है तो आपको याद नहीं होगा। और आप नीचे डाटा टाइप करते जाइएगा। आप जैसे ही यहाँ के नीचे आइएगा तो आपका जो है ये छुपने लगेगा। तो इससे बचने के लिए आपके डाटा को एंट्री करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, जहाँ पे आपका ये हेडिंग दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे वाले रो नंबर पर ऐसे क्लिक कर देना है। देखिए ये सेलेक्ट हो गया आपका। ये सेलेक्ट होने के बाद आपको आना है ये व्यू मेनू में यहाँ पे मिलेगा फ्रीज पेन। इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक होगा आपके ऊपर में दिख रहा हो फ्रीज पेन, इस पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो अब देखिए इसके सामने एक लाइनिंग यहाँ पे लग गया होगा।
अब दोस्तों यहाँ से नीचे आप डाटा टाइप करते आइए करते आइए करते आइए करते आइए करते आइए, कितना आपका डाटा वो टाइप करते जाइए, आपका जो है इसमें का हेडिंग आपका सेम ही रहेगा, आपका हेडिंग जो है छुपेगा नहीं। आप ये कितना भी लंबा डाटा अगर आप टाइप करते हैं, एंट्री करते हैं, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसमें कुछ और ऑप्शन है, मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे फ्रीज पेन में आप आइएगा तो फ्रीज टॉप रो यानी कि सबसे ऊपर वाले रो को फ्रीज करेगा, और फ्रीज फर्स्ट कॉलम यानी कॉलम को आपको अगर करना होगा तो इसको भी यहाँ से ऐसे आप फ्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये अगर फ्रीज कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं इसको पूरा को, और यहाँ पे आकर के फ्रीज पे जो है यहाँ पे कॉलम पे कर देते हैं ऐसे, तो आपका फर्स्ट यहाँ से आप इधर जैसे ही जाते हैं, देखिए यहाँ पे जाइएगा तो आपका 1 2 3 आपका फ्रीज है, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबरिंग्स दिखते रहेगा, यानी कॉलम फ्रीज हो गया। यानी कि आप दोनों फ्रीज कर सकते हैं, इधर से आप रो फ्रीज कर सकते हैं, इधर से कॉलम फ्रीज कर सकते हैं, यानी आप दोनों तरह से फ्रीज करके उसको जमा सकते हैं, एक जगह स्थिर कर सकते हैं, और अपने डाटा को एंट्री करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर दोस्तों ये फ्रीजिंग को हटाना है अगर आपको, तो फिर से आपको वहीं पे ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा और उसी ऑप्शन पे जाना होगा। ये ऐसा की है जिस की से आपका ताला खुलता है उसी की से आप बंद करते हैं ना, तो इसको आप बंद किए हैं जिस की से, उसी की से आपको खोलना भी है। तो ये फ्रीज पेन में आकर के यहाँ पे अनफ्रीज पेन कर देना है, तो अब देखिए कि आपका ये अनफ्रीज हो गया। अब आप नीचे जैसे ही डाटा को टाइप कीजिएगा तो ये आपका हेडिंग भी आपका ऊपर साथ ही साथ चला जाएगा। तो इस तरह से फ्रीजिंग बहुत काम का, आप इसको जरूर यूज़ कीजिएगा। और दोस्तों इसके आगे जो भी दिख रहा है ये मैं आपको एडवांस में बताऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा जरूरत इसका नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक माइक्रो आपका बच गया, इसको जो है एडवांस में बहुत यूज है, एडवांस में मैं इसको बताऊंगा। ऐसे मैं यहाँ बता देता हूँ इसका काम क्या है। जैसे हम लोग किसी भी रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी ऑडियो वीडियो का, उसी प्रकार टेक्स्ट को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड माइक्रो पर, यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और जो भी आप टाइप करेंगे वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद स्टॉप रिकॉर्ड कर दीजिएगा तो आपको वो स्टॉप हो जाएगा। बाद में आपको अगर उसकी ज़रूरत है तो आप उस पर व्यू माइक्रो पे जाकर के क्लिक करके देखिएगा तो वहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ दिखेगा और वहाँ से जो है आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल में अगर माइक्रो का यूज अगर हम कहें तो बहुत ही कम है और इसको कॉपी पेस्ट से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन इसका अगर एडवांस की बात करें तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब है, तो मैं इसको एडवांस में बताऊंगा। तो इसी के साथ मेरा वीडियो देख करके ढेर सारा प्यार देने के लिए और लाइक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।